अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। आगाज़ करते हैं। कोरोना के बायस तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है, इसी की बात करते हैं। गुज़िश्ता 10 दिनों में कोरोना से अमवात 5 गुना बढ़ गई। इसी सब के बायस हुकूमत ने मुल्क भर में जलसों की इजाज़त न दी जाए ऐसा फैसला कर लिया है। पब्लिक इंटरेक्शन को कम से कम किया जाए, इसकी कोशिशें की जाएंगी। जी हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं इस सिलसिले में कि गिलगित में इंतखाबी मुहिम से वबा तेज़ी से फैली, एहतियात ना की तो अस्पतालों में वो हाल होगा जो जून में हुआ था। स्कूलों की छुट्टियों से मुताल्लिक़ फैसला आइंदा हफ्ते होगा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, सुन लेते हैं। 4 गुना हमारे केसेस बढ़ गए हैं पिछले 10 दिन 2 हफ्ते में। जिधर 6-7 दिन में अमवात हो रही थी, अब वो 25 पे पहुंच चुकी है। डर ये है कि हमारे अस्पतालों के अंदर वो हाल होगा जो जून में एक दफ़ा हुआ था। खाना खास था, उससे भी ना बिगड़ जाए हालात। गिलगित बल्तिस्तान से चीफ मिनिस्टर ने हमें बताया इलेक्शन कैंपेन हुई है, उसके बाद बड़ी तेज़ी से बढ़ गई है वहाँ कोरोना वायरस। हमने ये फैसला किया सारे मुल्क में जल्द से ख़त्म कर दिया, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे। स्कूलों का हमने फैसला किया कि हम 1 हफ्ता और देख रहे हैं। अगर हमने ये देखा कि स्कूलों के अंदर से फैल रही है, फिर हम ज़्यादा सर्दियों की छुट्टियां दे देंगे और गर्मियों में छुट्टी कम कर देंगे, यानी गर्मियों की सिर्फ 1 महीने की छुट्टी कर देंगे। मस्जिदों में फिर से हमें SOPs वही जो रमज़ान में किया था फॉलो करनी है। कोरोना से बचने के लिए लोगों को मेलजोल कम करना होगा, ये एक हकीकत है। इसमें कोई सियासत होनी नहीं चाहिए, लेकिन सियासी रद्दमल कुछ इसी तरह के आ रहे हैं कि कोरोना और सियासत ऐसा लगता है साथ साथ चल रही है। बिल्कुल, कोरोना की आड़ में तब्दीली सरकार हमारे एहतजाज का रास्ता नहीं रोक सकती है। PDM ने 2 टोक बता दिया है। पीपल्स पार्टी ने भी मुल्तान जलसा हर सूरत करने का ऐलान कर दिया है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि हुकूमत डरी हुई है, सहमी हुई है, खुद जलसे करती है और हमें रोक रही है। शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत PDM स्टीयरिंग कमेटी की बैठक। आइंदा जलसों के इंतजामात और चार्टर ऑफ पाकिस्तान को हतमी शक्ल देने समेत दीगर नुकात पर मुशावरत की गई। अपोजिशन इत्तेहाद ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात भी उठाए और वाजे कर दिया कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज को किसी सूरत नहीं रोका जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना नहीं था क्योंकि उनको टारगेट पूरा करना था। इतने बड़े बड़े यानी वहाँ पे जलसे भी हुए। ये नहीं हो सकता कि तुम कोरोना के नाम पे हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चल रही उसको रोको। उधर मुल्तान में वर्कर कन्वेंशन से खिताब में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हुकूमत में शामिल आधे वज़रा पीपल्स पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, वो यौम तासीस को कैसे रोक सकते हैं। अब जो खबरें कभी कभी गर्दिश करती हैं, क्योंकि हुकूमत तो डरी हुई है कि जलसे नहीं होने चाहिए, खुद कर लेंगे फिर कहेंगे आपको नहीं करने चाहिए। हर सूरत में हम जलसा आम करेंगे। PDM का जलसा हम जो करेंगे तो इंशाअल्लाह वो एक तारीखी जलसा होगा। साबिक वजीर आजम ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत वादे पूरे करने में नाकाम हो चुकी है। महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर रखा है। PSP सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। कहते हैं कि जो बातें DG ISPR और वज़ीर ख़ारिजा ने बताई हम 4.5 साल पहले ही बता चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि खालिद मकबूल सन 2000 में भारत गए, रॉ एजेंट से मुलाकात की, अपना पासपोर्ट फाड़ा, भारतीय डिप्लोमेटिक कार्ड पर अमरीका गए। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक शाहिद मुत्तहिदा खालिद मकबूल सिद्दीकी का 30 साल से करीबी साथी रहा है। JIT में शाहिद मुत्तहिदा ने एतराफ़ किया है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उसे भारत भिजवाया। चंद महीने पहले कराची से रॉ के स्लीपर सेल्स के रॉ के कारिंदे एजेंट्स पकड़े जाते हैं, जिसको कल दिखाया जा रहा है DG ISPR और फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नाम लिए जा रहे हैं। उनमें से एक नाम शाहिद मुत्तहिदा हैं, जो कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के 30 साल पुराने साथी हैं। ये कौन है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई? खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई वो है जो सन 2000 में इंडिया गए अल्ताफ हुसैन की इंस्ट्रक्शंस पर, और वहाँ पे रॉ के साथ बैठकर वहाँ इंडिया में वहाँ की मीडिया के सामने इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की और अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। वहाँ से पाकिस्तान आने के बजाय इंडियंस ने उनको, रॉ ने
उनको इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया और इंडियन पासपोर्ट पे ट्रेवल करके अमेरिका चले गए। शायद मुत्तहिदा ने अपनी GIT के सामने अपनी रिपोर्ट में कहा है सन 2000 में हमें इंडिया लेकर जाने वाले अपने साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। रॉ का एजेंट बता रहा है, उन्होंने ये डिटेल बताई कि वो जो हथियार था वो कहां किस किस के घर पे रहा है, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का घर शामिल है। ये मौजूदा घर शाहिद मुत्तहिदा को छोड़कर आने वाला था इंडियंस के पास, रॉ के पास। वो इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। वो अब से 6 महीने पहले पाकिस्तान की कैबिनेट में बैठते थे वो। तो ये आप कैसी नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि एक तरफ आप सांपों को दूध पिला रहे हैं, दूसरी तरफ आप दुश्मन को के सबूत दे रहे हैं, नाकाम करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को इंटरनल थ्रेट है यहाँ पर। और इस सब पर MQM पाकिस्तान का यही कहना है कि वो ये सारे के सारे इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान का कहना था, ऐसा मालूम होता है मुस्तफ़ा कमाल की सियासत का चिराग गुल होने से पहले फड़फड़ा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल के MQM पाकिस्तान पर इल्ज़ामात। हैदराबाद मरकज पर राब्ता कमेटी सर जोड़कर बैठ गई। तर्जुमान मुत्तहिदा ने मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का परिंदा करार दिया। कहा कि कल तक खालिद मकबूल के गुन गाने वाले मुस्तफ़ा कमाल सियासी दिवालियापन का शिकार हैं। तर्जुमान ने बेबुनियाद इल्ज़ामात को खसियानापन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, तर्जुमान से बयान मेरा ख्याल काफ़ी है। ऐसे लोगों जिनके पहली ज़मानत ज़ब्त रही है, हमारे अदना से कारकुन ने ज़मानत ज़ब्त कराई है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब देना। खालिद मकबूल पर रॉ से मुताल्लिक इल्ज़ामात पर इत्तेहादी जमात PTI के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने भी जवाब मांग लिया। फिरदौस शमीम के ट्वीट पर फैसल सजवारी ने ट्वीट करके इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। तर्जुमान का कहना था कि MQM पाकिस्तान और उसके कन्वेनर आइन और कानून की पासदारी करते हुए अवामी जद्दोजहद कर रहे हैं। MQM तर्जुमान ने कहा कि ऐसा मालूम होता है मुस्तफ़ा कमाल की सियासत का चिराग गुल होने से पहले भड़क रहा है। खबरों में आगे देखिए, क्या हकीकत क्या फसाना। धांधली हुई, मैंडेट चुराया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के वही इल्ज़ामात। कहते हैं इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों पर PTI में शमूलियत के लिए दबाव डाला गया। एहतजाज के लिए इस्लामाबाद जाने का इशारा भी दे दिया। पीपल्स पार्टी के खाते में 12 सीटें थे। आपके कैंडिडेट्स पे दबाव डाला गया। बड़े बड़े लोगों ने उनको पैगामात भेजे, भुट्टो की पार्टी छोड़े, PTI में शमूलियत करे। रातों रात जमील भाई के सीट पे धांधली करके 2 वोट से PTI को जितवाने की कोशिश कर। आपका मैंडेट चोरी किया गया है, वोट में डाका डाला है। आप अपना तहरीक तेज करें, इंशाअल्लाह ताला यहाँ से अब आपकी चोरी हुई सीट वापस लेंगे। ना ले सके तो आपका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। हमारे ऊपर भी बहुत सा प्रेशर है, आपकी तरफ से प्रेशर है। अब तो सियासी लोग हैं, जब हम प्रेशर में आते हैं हम भी जज्बाती फैसले लेते हैं। आप हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ जाएं। और इस सारे शोर शराबे में मामला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत बनेगी। आज़ाद उम्मीदवार अहमियत इख्तियार कर गए हैं। वजीर आला के लिए किस जमात का पलड़ा भारी है, हम आपको बताते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान में अपना वजीर आला लाने का दावा और PTI को चैलेंज। चैलेंज करता हूँ PTI को, जीत रहे हो तो वजीर आला कौन बनेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आला का उम्मीदवार है। रेस चल रहा है, हम देखते हैं कि कौन जीतता है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर कहते हैं हुकूमत तो PTI की ही बनेगी। जो हमारे लोग थे उन्होंने तो कैंपेन में भी कहा कि जी हम इमरान खान के सिपाही हैं और हम जीतने के बाद इंशाल्लाह इमरान खान के साथ ही है। बाकी जो कुछ और आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने हम पे इसलिए एतमाद कर रहे हैं वो लोग कि उनको पता है कि एक तो इन दोनों पार्टियों को वो देख चुके हैं। अब उनको एतमाद है इस बात पे कि उनकी तब्दीली इमरान खान जैसे लीडर की वजह से आ सकती है, तो हम पे एतमाद कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। जमीनी हकाइक देखें तो PTI का दावा मजबूत नजर आ रहा है क्योंकि इसकी 9 सीटें हैं। 1 सीट इत्तेहादी MWM की है। 7 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं जिनमें से 4 तहरीक इंसाफ में शामिल रहे हैं। अगर ये 4 PTI से इत्तेहाद कर लेते हैं तो PTI के पास 14 जनरल नशिस्तें हो जाएंगी और वो आसानी से अपना वजीर आला ले आएगी।
दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की 3, नून लीग की 2 और JUIF की 1 नशिस्त है। पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 7 आज़ाद उम्मीदवारों का साथ दरकार होगा, जो बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। अब देखते हैं आज़ाद उम्मीदवार कहां का रुख करते हैं और किसका दावा दुरुस्त साबित होता है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला और नून लीग के रहनुमा हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। वो भी एहसन इकबाल के साथ बैठ कर कहा, ये सिंध में अपना कचरा तो साफ ना कर सके, यहाँ भारी अक्सरियत चाहते थे। गिलगित बल्तिस्तान की वोट की जो बेहुरमती की गई है, इसमें मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि एक सिंध के और वफाकी हुकूमत के वसाइल का मुकाबला यहाँ पे भरपूर रहा। सिंध हुकूमत ने करोड़ों रुपया गिलगित बल्तिस्तान में फेंका है, अपना कचरा साफ नहीं कर सके, अपना सिंध ठीक नहीं कर सके। गिलगित बल्तिस्तान में आए थे और यहाँ पे जी हम लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके जाएंगे। अब इस वक्त उनकी और हमारी सीटें जो है, चूंकि वो भी पता लग गया कि डील जो है वो हमेशा नुकसान ही देती है। नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का कोई फायदा उनको भी नहीं हुआ। अब हुक्मरान जमात पर तनकीद करें या आपस में लड़ें। वफाकी वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने तो नवाज शरीफ और PDM के बयानिए को कूड़ेदान में फेंक दिया है। धांधली होती तो PTI के उम्मीदवार न हारते और 15-16 नशिस्तें मिल जाती। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ के बयानिए को, PDM के बयानिए को कूड़ादान में फेंक दिया। इस दफ़ा के इलेक्शन में जो लूजर्स थे वो लोग थे जो पिछले तकरीबन 1 महीने से लोगों के आसाब पे सवार थे। दोनों पार्टीज़ को चांस मिला था, लेकिन उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को अहम नहीं समझा और उन्होंने सिर्फ इस पे ज़बानी जमा खर्च किया, जिसका कि नतीजा उनको मिल गया। ये एक बड़ा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था, जिसमें कि अगर कोई ये कहता है कि इसमें धांधली हुई है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर धांधली होनी थी तो फिर हम एक 14-15 सीटें ले लेते। क्यों इंडिपेंडेंट उम्मीदवार से PTI के उम्मीदवारों को शिकस्त भी हुई। हमें पता है कि इनकी आपस में क्या बातें हुई हैं। इनके पार्टी के अपने लोगों ने कहा है कि जी इलेक्शन दुरुस्त हुए हैं, हम किस बुनियाद पे एहतजाज करेंगे। मरियम नवाज बजाय इसके कि हमें जमहूरियत पे भाषण दें, इलेक्शनों पे भाषण दें, वो बेनिफिशियल ओनर है एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की, कि वो कैसे उन्होंने ये असासे बनाए। मरियम नवाज कहती हैं कि धांधली और पूरी रियासती ताकत के बावजूद हुकूमती जमात का सादा अक्सरियत भी हासिल न करना शर्मनाक है। मौलाना फजल रहमान बोले, गिलगित में 2018 की तारीख दोहराई गई। मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि अवाम ने आईना दिखा दिया। वफाक की हुक्मरान जमात को पहली बार यहाँ ऐसी शिकस्त फाश हुई। हारने वालों को लोटा पार्टी से दुगनी सीटों का मिलना कठपुतली पर अवाम का अदम एतमाद है। साबित हो गया गिलगित बल्तिस्तान में PTI का न पहले कोई वजूद था न अब है। मरियम नवाज ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मुखातिब करते हुए लिखा, हिम्मत न हारना, रेत की दीवार गिरने वाली है, खेल खत्म होने वाला है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, गैर मकबूल लोग इलेक्शन में कामयाब हुए। गिलगित बल्तिस्तान का सियासी मुस्तकबिल भी तारीख कर दिया गया है। ऐसी हुकूमतें जो लोगों को लालच देकर, लोगों को डरा धमका कर बनाई जाती हैं, वो कभी अवाम के मसाइल हल नहीं करती। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने भी गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया। पार्टी सरबराह फजलुर रहमान कहते हैं 2018 की तारीख फिर दोहराई गई है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात नहीं हुए बल्कि बंदरबाट हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपोजिशन के धांधली के इल्जामात मुस्तरद किए। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन कमीशन आइए, यहाँ आकर बताइए कौन सा काम खिलाफ कानून हुआ। अगर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो पोलिंग एजेंट्स ने फॉर्म 45 पर इख्तिलाफी नोट क्यों नहीं लिखा। वो समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। पिछले 1.5 महीने से ये अपना रटा लगा रहे थे, जो सबक याद कर रहे थे, वो रटा आज उन्होंने वो दोहराया। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में इस किस्म का इलेक्शन आज तक नहीं हुआ है। फार्म 45 है। अब फार्म 45 में सब ने दस्तखत किया है। अगर इन्होंने दस्तखत वो कहते नहीं है तो उनको अपना इख्तिलाफी नोट देना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने आज तकरीर की, आपने सुनी होगी कि उन्होंने सारा मलबा आप पे डाल दिया।
वो मलबा आज नहीं, वो कई दिनों पिछले उससे डाल रहे हैं। मलबा डालने से नहीं होता है वो। मेरी अपील है, मेरी दरख्वास्त है, वो इधर मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाकर मुझे मेरे सामने बताए कि कौन सा कानून से हट कर मैंने कोई काम किया। तो क्या वफाक की तरफ से कोई प्रेशर था इंतखाबी नतायज तब्दील करने के लिए? नहीं, बिल्कुल ये 100% गलत है, क्योंकि ये इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद एक खुद मुख्तार इदारा है। वो मैंने उस दिन भी बता दिया। किसी और इदारे की तरफ से प्रेशर नहीं था? 2 वोटों से हार, तफसीलात बताएंगे कुछ ही देर बाद। बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारा कैंपेन को कामयाब करवाया है, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम ने ना सिर्फ हक हकमियत, हक मलकियत, हक रोज़गार का नारा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तक पहुँचाया, मगर पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाया, पूरा दुनिया तक पहुँचाया, वो उनका कामयाबी है, सियासी जीत है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासत को तो जीत चुके हैं, अब हुकूमत बनाने की बात है, उस पर हम लगे हुए हैं। मैं आपके सवाल लेने के लिए तैयार हूं। रातों रात नताइज तब्दील करके पीपल्स पार्टी को हराया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से GBA 21 गज़र 3 गंदे में बैलेट बॉक्स चोरी हुए ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है। इलेक्शन कमिश्नर ने दोबारा पोलिंग कराई जाए ऐसा हुक्म दिया। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास शब्बीर, अब क्या होने जा रहा है? देखें, गज़र से गंडाई के पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को शिकायत मौसूल हुई थी कि वहाँ पर बैलेट बॉक्स चोरी किए गए थे और पानी में फेंके गए थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने फौरी तौर पर नोटिस लिया है और GBA 21 गज़र 3 गंडई पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग करवाने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमिश्नर आबिद रजा ने इस चीज की तस्दीक की है और उन्होंने कहा है कि ये हुक्म दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में एक हल्के से PTI के उम्मीदवार सिर्फ 2 वोटों के फर्क से जीते हैं। पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि मैंडेट रातों रात चोरी किया गया है। कारकुनों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना भी दिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली का शोर, पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज बन गई। पीपल्स पार्टी का दावा है कि गिलगित शहर के हल्का 2 में वोटों की गिनती खत्म होने तक उनका उम्मीदवार 600 वोटों की लीड पर था। आधी रात को नताइज बदल दिए गए। सुबह नमूदार हुई तो इत्तला मिली कि पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर जमील अहमद PTI के उम्मीदवार फताउल्ला खान से 2 वोटों से हार गए हैं। रातों रात जमील भाई के सीट पे धांधली करके 2 वोट से PTI को जितवाने की कोशिश। पीपल्स पार्टी का इल्जाम है कि इसी तरह की धांधली तमाम हलकों में की गई है। इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। टैक्स दिया या नहीं, मौजरा जानिए थोड़ी सी देर में। और ऐसे में मरियम नवाज ने PTI पर नून लीग के उम्मीदवार तोड़कर इलेक्शन जीतने का इल्जाम लगाया है, लेकिन मरियम नवाज के इस दावे में कितनी हकीकत है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मरियम नवाज का PTI पर वफादारियां तब्दील करा के जीतने का इल्जाम। ट्विटर पैगाम में लिखा, PTI को मिलने वाली चंद सीटें मुस्लिम लीग नून से तोड़े गए उम्मीदवारों और धौंस धांधली का नतीजा हैं। मरियम नवाज ने शायद इलेक्शन नताइज ठीक से नहीं देखे। नून लीग से PTI में आने वाले 3 उम्मीदवार तो इलेक्शन हार गए हैं। उनमें GBA 9 से फिदा मोहम्मद, GBA 17 से हैदर खान और GBA 22 से इब्राहिम सनाई शामिल हैं। फिदा मोहम्मद और इब्राहिम सनाई को तो उन उम्मीदवारों ने हराया जो PTI में शामिल थे, मगर टिकट न मिलने पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। दिलचस्प बात यह भी है कि 2015 में जीतने वाले फिदा मोहम्मद नाशाद और हैदर खान काफ लीग से नून लीग में आए थे। मरियम नवाज के दावे को आखिर दुरुस्त कैसे माने, क्योंकि नून लीग के जो उम्मीदवार 2015 में जीते थे वो भी इस बार इलेक्शन में हार गए हैं। उनमें हाफिज हफीजुर रहमान और दीगर शामिल हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल करने वाली मुस्लिम लीग नून इस बार सिर्फ 2 सीटें ही हासिल कर सकी है।
कश्मीर में 4 साल बच्ची के साथ ज्यादती का वाक़या। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा करने वाले ASI मोहम्मद बख्श को सिंध पुलिस का सलाम। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में ASI और उनकी बेटी का इस्तकबाल IG सिंध ने किया। बच्ची की हालत बताते हुए मोहम्मद बख्श रो पड़े। अहमद रहमान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में ASI मोहम्मद बख्श के लिए तकरीब मुनक्किद हुई। इस्तकबाल IG सिंध मुश्ताक महर और वजीर आला के मुशीर मुर्तज़ा वहाब ने किया। तकरीब से खिताब करते हुए मजबूत असाब के मालिक ASI मोहम्मद बख्श भी बच्ची की हालत बताते हुए रो पड़े। जब हम उनके घर में गए तो बच्ची मुझे नजर नहीं आई, तो मैंने बोला काश मेरा प्लान चौपट तो नहीं होगा, मैं उस दरिंदे को ले आता, वो मुझे निशानदेही पे बताता। तो एक कोने में मैंने देखा तो बच्ची किसी गंदे टप्पड़ में, जो है ना सिंधी में रिली चौंदा हूँ, उन्हीं गंदी रिली में पई हुई। आलिया शाह की मेरी देख नहीं जाती, वो इतनी गंदी हालत में थी। मुल्जिम को फोन कॉल के जरिए फंसाकर गिरफ्तार करवाने वाली ASI की बेटी रेशमा कहती है कि फैसला कर लिया था कि मर भी जाऊं तो बच्ची को बचाना था। मैं वालिद साहब को यही कह रही थी, वो कह रहा था डरना नहीं। मैंने कहा नहीं, अब एक ना एक दिन जान तो चली जाएगी, फिर उस बच्ची को तो बचाए ना, जान चली जाए तो चली जाए, ये काम करना है, जरूरी करना है। IG सिंध ने ASI मोहम्मद बख्श के लिए 20 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। ASI के लिए सितारा शुजात और बेटी के लिए सितारा इम्तियाज देने की भी सिफारिश की है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। एक और अफसोसनाक वाक़े की बात। लाहौर में अगवा के बाद कत्ल की गई 8 साल बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। 8 साल बच्ची के अगवा के बाद कत्ल का वाक़या, ज्यादती की तस्दीक हो गई। वाक़या बागबानपुरा में पेश आया। लापता होने वाली बच्ची की लाश एक दिन बाद कूड़े के ढेर से मिली। बच्ची तो बेज़बान है, गूंगी है, उसकी माँ भी नहीं है और वो वालिदैन के घर में रह रही है, माँ बाप के घर में, तो उसके साथ जुल्म है। पुलिस ने हमसाये नदीम को हिरासत में लिया, जिसने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ कर लिया है। मकतूला के फुरसा ने इंसाफ की अपील की है। बच्ची हमें मिली है, उसके बाद जो है ना उसने बच्ची को मतलब उठा के जब मर गई, उसके बाद बाहर जब वो गन फेंकने वाली जगह थी वहाँ पे जाकर छोड़ के उसके कपड़ों पे ब्लड के निशान थे। पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट आने के बाद मुलजिम का चालान तैयार किया जाएगा। जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट में वालिदैन की जानिब से लड़की को साथ ले जाने की कोशिश के दौरान हाथापाई हो गई। चीखों पुकार करती ये है फैसलाबाद की शुमाइला, जिसका कहना है उसने बिलाल के साथ शादी की, उसे किसी ने अगवा नहीं किया। बिलाल और उसके साथियों की अगवा के मुकदमे में हाई कोर्ट से जमानत खारिज हुई तो अदालत के बाहर धींगा मुश्ती शुरू हो गई। वालिदैन लड़की को साथ ले जाने की कोशिश करते रहे, जबकि शुमाइला की जिद थी कि उसने बिलाल के साथ जाना है। वालिदैन के वकील के मुताबिक शुमाइला का पहले ही 2018 में निकाह हो चुका है। बिलाल ने अगवा करके निकाह पर निकाह का जुर्म किया। इनके मुल्जमान की उधर सेशन कोर्ट से बेलें खारिज हुई जड़ा वाले से, और आज हाई कोर्ट में जज जवेद गुरवाल साहब के पास लगी हुई थी, तो लर्नड अदालत आलिया ने भी आज बेलें खारिज कर दी। सिक्योरिटी एहलकारों ने लड़की और उसे साथ ले जाने की कोशिश करने वालों को अहाता अदालत में झगड़ा करने पर हिरासत में ले लिया। तमाम अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। फैजाबाद में मजहबी जमात के धरने का दूसरा रोज, इसी के ऊपर अपडेट लेंगे। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जुल्करनैन, सारा मामला बताइए। देखिए, मजहबी जमात की जानिब से फैजाबाद में 2 दिन से धरना जारी था, जिसका हम हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म ने ड्यूटी लगाई वज़ीर मजहबी अमूर पी नूरुल कादरी की कि उनसे मुज़ाकरात करें। आज वो स्पेशली लाहौर से मुज़ाकरात के लिए आए थे। कई घंटे मुज़ाकरात जारी रहे, जिसके बाद मजहबी जमात को धरना कॉल अप करने पर तर्जुमान वज़ारत मजहबी अमूर का कहना है कि राजी कर लिया गया है और अब से कुछ के बाद मजहबी जमात बाकायदा तौर पर ऐलान कर देगी धरना खत्म करने का। जी, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, आपने अपडेट किया। भारत से महदूद पैमाने की जंग हो सकती है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने बड़ा दावा कर दिया है। कहते हैं टेंशन कम हो रही है, PDM मुज़ाकरात की मेज पर आएगी।
क्या कोई मस्ती कर सकता है? बड़ी मस्ती भी कर सकता है। एक छोटी मोटी जंग भी हो सकती है इंडिया के साथ। पीडीएम जब फैसला करेगी वो मुज़ाकरात का फैसला करेगी। पीडीएम के फोरम से जब भी फैसला होगा वो मुज़ाकरात का होगा। मेरे ख्याल टेंशन अपोजिशन और गवर्नमेंट में बहुत आगे निकल गई है, मेरे ख्याल कम होगी और पीडीएम मुज़ाकरात की हमायत का ऐलान करेगी। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। इमरान करेगा 5 साल। इमरान खान 5, कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया का हर इदारा राब्ता रखता है जी। क्या केजीबी नहीं रखती, रॉ नहीं रखती अपने लोगों से? क्या M16 नहीं रखती? क्या CIA नहीं रखती? मुल्क की सालमियत के लिए राब्ते रखने में तो कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। और नथिया गली में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने इलाके का हुस्न निखार दिया है। आतिफ कयूम रिपोर्ट कर रहे हैं। बर्फबारी ने गलियात के हुस्न को निखार दिया। सयाह भी खूबसूरत नज़ारों का मजा ले रहे हैं। यहाँ का वेदर बड़ा अच्छा है, स्नोफॉल हो रही है, कभी हो रही है, पैर सुन हो जाते हैं, सारी चीजें हो जाती है, बट ओवरऑल आई एम एंजॉयिंग। हम कराची वाले हैं, हमें तो सिर्फ फ्रिज में बर्फ देखने को मिलती है, यहाँ अगर रियल में बर्फ देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खुशी हो रही है, हद से ज़्यादा हम एंजॉय कर रहे हैं। सयाह कहते हैं ऐसा हसी मौसम किस्मत वालों को ही मैसर आता है। बर्फबारी के बाद मौसम हसी हो गया, ऐसा लगता है जैसे जन्नत में उतर आए हों। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद।